अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आपको बताऊं कि वो कभी आपने शेर सुना है कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, तो वो अब हो रहा है हमारे साथ। ये जैसी हुकूमत बदली है तो पिछली हुकूमत की बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो गई हैं। सबको कुछ ना कुछ बातों का पता था, कुछ आइडियाज़ भी थे, कुछ बातें हम ज़ुबान ज़द आम भी थीं, लेकिन अब जो है टॉप लेवल पे जाके करप्शन के स्कैंडल्स मिलना शुरू हो गए हैं। जी, मेरा इशारा बनी गाला की तरफ है और बनी गाला में भी दो मुख्तलिफ अभी नाम है। अभी इमरान खान के ऊपर डायरेक्ट इल्ज़ाम कोई भी नहीं है, लेकिन इमरान खान की अहलिया के ऊपर हैं इल्ज़ाम। आज मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने नाजायज़ ताल्लुकात यानी नाजायज़ अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उन्होंने किस तरह से फ़ायदे उठाए। एक पर्टिकुलर फ़ायदा मैं आपको आज ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर दे रहा हूँ कि फ़रज शहज़ादी, आपने उनका नाम सुना है, फ़रज शहज़ादी दादी अल मारूफ फ़रग गोगी, और उन्होंने फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में उन्होंने एक कंपनी बनाई। उस कंपनी का नाम था अल मुइज़ डेयरी। अल मुइज़ डेयरी के सिर्फ दो डायरेक्टर्स थे, एक ये फ़रज शहज़ादी यानी फ़रग गोगी और दूसरी बुशरा बीबी। बुशरा बीबी आपको पता है कौन है? इमरान खान साहब की अहलिया। ये दोनों उसमें डायरेक्टर्स थे। अल मुइज़ डेयरीज़ जो है, इसके पास कोई तजुर्बा नहीं था किसी चीज़ का, ख़ासतौर डेयरी प्रोडक्ट्स का, और इसको फेडमेक जो फैसलाबाद इंडस्ट्रियल इस्टेट है वहाँ पे इनको ज़मीन भी अलॉट हो गई और उसके बाद तकरीबन आप समझें इनको 1 एकड़ ज़मीन जो है वो गिफ्ट हो गई। वो किस तरह से हुई कि ये इनकी एक एप्लीकेशन जाती है SECP को। SECP क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और हालांकि किसी ने इतराज़ किया, एक अफसर ने वहाँ पे, कि इस कंपनी का ना कोई एक्सपीरियंस है, ना तजुर्बा है, ना इनका डेयरी में कोई काम है, और ये दोनों ख़वातीन कौन हैं? इन दोनों ख़वातीन को कुछ नहीं पता डेयरी का प्रोडक्ट कैसे होता है, क्या होता है, उसको कैसे चलाना है। लेकिन वो चुप हो गई बात। और फिर ऐसा होता है कि एक दिन 10 एकड़ का प्लॉट इन दोनों की उस कागजी कंपनी के नाम हो जाता है फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में, जो बहुत ही हाई प्रोफाइल लैंड है वहाँ पे। ये प्लॉट स्कैंडल जो है अब PTI की क़यादत के लिए कई सवालात को जन्म देगा। वाज़ेह है, आप लोग, हम लोग सारे जो हैं इन दोनों नामों से बखूबी वाकिफ़ हैं कि कौन गोगी है और कौन बुशरा बीबी है। जब फेडमेक के एक सीनियर ओहदेदार कोशिश की गई उनसे इत्तलात लेने के लिए कि जनाब इसके मतलब बताएं कि इसकी क्या तफसीलात हैं, तो उन्होंने मज़ीद तफसीलात तो बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी ये तो मैं नहीं आपको बता सकता। ताहम उन्होंने इस बात का इकरार किया कि अल मुइज़ डेयरीज़ एंड फूड इंडस्ट्री के नाम पे फेडमेक बुलेवार्ड सैयां वाली इंटरचेंज पर 10 एकड़ सनती प्लॉट की अलॉटमेंट की उन्होंने तस्दीक की, जिस कंपनी के दो डायरेक्टर्स हैं, फ़रग गोगी और बुशरा बीबी। इमरान खान हमेशा से एक ही बात कहते रहे हैं कि जो हुकूमत में होता है उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है अगर वो कारोबार करता है या कोई काम करता है। ये इल्ज़ाम उन्होंने नवाज़ शरीफ के ऊपर लगाए, ये इल्ज़ाम उन्होंने शहबाज शरीफ के ऊपर लगाए, और यही इल्ज़ाम अब उनके घर वालों के ऊपर लग रहे हैं। क्या वो दोबारा से आएंगे, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बुशरा बीबी के दिफा के लिए कोई बात करेंगे, या फ़रग गोगी के लिए तो वो पहले भी कर चुके हैं। लेकिन अब ये यकीन हो गया और ये पता चल गया है कि ये एक नहीं, ये कई कंपनीज़ हैं। कुछ और कंपनीज़ हैं जिनकी मैं तफसीलात इसलिए नहीं आपको बता रहा कि मैं पहले उनको वेरीफाई कर रहा हूँ, उनको इंश्योर कर रहा हूँ कि वो ऐसा ही है। लेकिन अभी तक की जो डिटेल्स हैं मेरे पास, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि फैसलाबाद इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है फेडमेक, उसमें एक कंपनी अल मुइज़ डेयरीज़ को, अल मुइज़ डेयरीज़ एंड फूड इंडस्ट्रीज़ को एक यानी नई वो कंपनी फॉर्म हुई चंद महीने पहले, और उसको 10 एकड़ की सनती इलाके के अंदर, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर 10 एकड़ का प्लॉट दे दिया गया। और ये प्लॉट जो है इसकी लोकेशन है सैयां वाला इंटरचेंज, और इसकी कंफर्मेशन फेडमेक के एक ओहदेदार ने की कि ये प्लॉट दिया गया, और जिस कंपनी को दिया गया उसकी यही दोनों डायरेक्टर्स हैं। बाकी उसने इसकी तफसीलात बताने से माजरत कर ली। अब बाखबर ज़राए तो हमारे बताते हैं कि इस तरह की और बड़ी ट्रांजैक्शंस हैं, ख़ासतौर लैंड ट्रांजैक्शंस जो इन दोनों के नाम पे हैं, और उनकी भी तफसीलात आने दें तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। लेकिन अब इमरान खान जब अगला लायामल दें करप्शन के ख़िलाफ़, तो पहले उनको बनी गाला को करप्शन फ्री करना पड़ेगा। ये इमरान खान के ऊपर अब एक इम्तिहान है, एक उनका सवालिया निशान है। क्या उनको अपने घर के अंदर, अपने घर के द्वार में भी करप्शन नज़र आती है?
या सिर्फ दूसरों की ही करप्शन उनको नज़र आती है? सो दैट इज़ अ क्वेश्चन ओनली ही कैन आंसर। और जब तक वो इसका जवाब नहीं देते तब तक मैं इसकी और तफसीलात जो हैं वो आएंगी वो आपको बताऊंगा। लेकिन आपको बताऊं कि मीनवाइल कराची में NA-240 के ऊपर महाज गर्म हो गया। जब एक बाई इलेक्शन हो रहा था वहाँ पे, तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो थी उसने आके यानी मुहाजिर कम्युनिटी के जितनी भी जमातें हैं उन सब को एक, आप समझें, उनकी दौड़ लगवाई वहाँ पे। और वहाँ पे बड़ी बदमज़गी भी हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ। एक साथी जो है वो जाँ बहक हो गया, 7 ज़ख्मी हो गए। वहाँ पे कहा जाता है कि सैयद मुस्तफ़ा कमाल को भी एक गोली लग गई और उनकी अहलिया जब अपनी गाड़ी पे आ रही थी तो उनके ऊपर भी फायरिंग हुई कि MQM के ऊपर ख़तरे के अलार्म बज गए। उनको ये लगा कि ये सीट TLP निकाल गई थी बिल्कुल, और जो 65 वोट से वो जीते हैं वहाँ पे वो कोई मार्जिन नहीं है। इससे पहले MQM लंदन ने, जनाब अल्ताफ़ हुसैन ने इस हल्के में बॉयकॉट का ऐलान किया था, और उनके इस ऐलान की वजह से वहाँ पे वो हल्का जिसमें तकरीबन 5 लाख अफराद वोटर्स हैं, वहाँ पे सिर्फ 50-55 हज़ार के करीब वोट पड़े। तो ये कहा जा सकता है 8 अशारिया या 9 अशारिया कुछ फ़ीसद जो है वहाँ वोटों का तनासुब था और वो डाले गए। तो इसका मतलब है कि जो MQM लंदन है उसकी अपील जो है वो काफ़ी हद तक लोगों ने उसको माना। लेकिन MQM का वोट डिवाइड हुआ था। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी थी, मुहाजिर कौमी मूवमेंट भी थी, और पाक सरजमीन पार्टी सैयद मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी की वो भी थी वहाँ पे। तो आखिरी इतला आने तक तहरीक लब्बैक जो थी वो सीट जीत रही थी, बिल्कुल चंद मिनट पहले तक की। और आखिरी 2 यानी पोलिंग बूथ्स का रिज़ल्ट आया तो उसके बाद वो रिज़ल्ट उलट गया और वहाँ पे MQM को वो सीट मिल गई। अब तहरीक लब्बैक जो है वो इसकी वजह से अदालत का भी रिजू करना चाह रही है, क्योंकि वो चाहती है कि दोबारा से काउंटिंग हो, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर ने मज़ीद उसकी रिकाउंट करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इसकी रिकाउंट नहीं कर सकते। दूसरी तरफ मेरी इतलात ये हैं कि MQM जो है बड़ी सीरियसली तमाम धड़ों के दरमियान पिछले 3 दिन में उनकी मुलाकातें हुई हैं, खुफिया मुलाकातें हुई हैं, और उनको ये नज़र आ गया है कि अगर अगले साल जनरल इलेक्शंस में वो इसी तरह आपस में लड़ते रहे तो उनका वोट बैंक जो है वो कहीं से कहीं निकल जाएगा और वो कहीं और चला जाएगा। तो अब ये जो अगला बाई इलेक्शन होना है डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम की सीट पे जो होना है, उसके ऊपर ये भी हो सकता है कि एक न्यूट्रल कैंडिडेट लाया जाए, जैसे डॉक्टर फारूक सत्तार हैं, उनका नाम काफ़ी ज़्यादा लिया जा रहा है, और तमाम धड़े जो हैं वो डॉक्टर फारूक सत्तार के लिए बैठ जाएंगे और काम करेंगे कि उनको ही जिताया जाए, क्योंकि उस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी जोर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो है वो उसको लेके आना चाह रही है, और वो कैंडिडेट हैं इमरान इस्माइल साहब, जो गवर्नर सिंध के रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले दिन से, जब तक उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, रिज़ाइन नहीं किया वज़ीर आज़म इमरान खान के कहने पे। तो अगर और ये मिक्स्ड इलाका है, वहाँ पे PCHS भी है, लाइन्स एरिया भी है, काफ़ी मिक्स्ड इलाका है, और उसमें शहरी भी आता है और दूसरा भी आता है। अब जैसे मेमन कम्यूनिटी है वहाँ पे, वो स्पेशली मेमन जो है ना हमारे मुल्क में, वो ऐसे अच्छे लोग हैं, मैं उनकी हमेशा तारीफ़ करता हूँ कि वो अल्लाह का नाम लेते हैं, अल्लाह के नाम पे देते हैं सदका खैरात। और मेमन जो होते हैं जितने मर्जी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके बच्चे भी नमाजी होते हैं, परहेजगार होते हैं, और वो दीन की बात करने वाले के हमेशा करीब रहते हैं। आपको इनके घरों में मजालिस मिलेंगी, कभी कव्वाली की, कभी नात की, कभी और चीज़ों की। और जो है अब वो जो है वो TLP के सपोर्टर्स हैं। तो ऐसी सूरत में MQM को ये लग रहा है कि तमाम धड़े कंबाइन होकर एक न्यूट्रल आदमी को सपोर्ट करें, वरना MQM जो है उसके ऊपर वाइट वॉश हो सकता है। हालात क्या हैं और क्यों इल्ज़ाम लग रहे हैं इतने TLP और PSP के दरमियान, तो बड़ी सीरियस लड़ाई हो गई है। पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल ने जनाब मुफ्ती मुनीबर रहमान के मतलब कुछ कह दिया, उसके ऊपर तमाम अहले सुन्नत वल जमात जो हैं और उनके साथी जो हैं उन्होंने कह दिया कि जब तक मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब से माफ़ी नहीं मांगी जाएगी, मुस्तफ़ा कमाल साहब का बॉयकॉट रहेगा। क्या सूरत हाल बनने जा रही है कराची में? क्या कोई और खूंरेज़ी हो सकती है या कोई और लड़ाई हो सकती है, या कोई अब वहाँ पे लोगों की ज़िंदगी में आराम आएगा और नॉर्मल के इलेक्शंस होंगे? मुझे 3 मेरे दोस्त ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। रेहान हाशमी है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर रहनुमा हैं MQM के। बैरिस्टर हसन साबिर हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं पाक सरजमीन पार्टी के, और इनायत उल हक शाह हैं, रहनुमा हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के। लेकिन एक ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और मुझे ज्वाइन किया रेहान हाशमी साहब ने, MQM बैरिस्टर हसन साहब है, सेक्रेटरी जनरल पाक सरजमीन, इनायतुल्लाह शाह रहनुमा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। आप सब हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर हसन साहब, पहले मुझे ये बताएं कि आप लोगों की इतनी बुरी परफॉर्मेंस क्यों रही? आप लोग अगर PTI होती वहाँ पे तो लगता आप 7वें नंबर पे आते, अभी 5वें 6ठे पे आई हैं। मुबशिर भाई, अगर फेयर इलेक्शन हो जाए और लोगों को उनका हक राय दही इस्तेमाल करने का पूरा मौका मिल जाए, तब तो ये बात हम मान लेंगे कि लोगों ने हमें वोट नहीं दिया। तो फेयर इलेक्शन क्या होता है? जिस इलेक्शन में आप जीते हैं, जिस इलेक्शन में इमरान खान जीते हैं, वही फेयर है, वरना नहीं फेयर। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने देखा कि रेशो क्या इस बाई इलेक्शन में आया, 8.3 वोटर्स निकले हैं पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी। इसलिए कि उस हल्के में अभी भी जनाब अल्ताफ हुसैन पॉपुलर है, माने या ना माने। और MQM लंदन ने बॉयकॉट कहा था, वो बॉयकॉट कर दिया उन्होंने। मुबशिर भाई, ये लोअर मिडिल क्लास एरिया है, यहाँ पर वर्किंग फैमिलीज रहती हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, बच्चे सबके सब काम पर जाते हैं, छुट्टी का दिन नहीं है। थर्सडे को इलेक्शन हुआ है, हमने हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की, उससे पहले इलेक्शन कमीशन को लेटर्स लिखे कि गुजारिश की उनसे कि इस इलेक्शन को 16 की बजाय 19 जून पर कन्वर्ट कर दिया जाए, छुट्टी वाले दिन इस इलेक्शन को कंडक्ट कराया जाए, ताकि लोग भरपूर तादाद में कंट्रीब्यूट कर सकें और अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकें। लेकिन इलेक्शन कमीशन के कान पे जूं भी नहीं लेगी। जब हमने हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल की, तब भी उन्होंने ये उज्र पेश कर दिया कि 60 दिन में इलेक्शन कराना है, इसलिए ये दिन ही और 16 जून ही हो सकता है। अगर उसमें भी हमने कैलकुलेट किया तो मरहूम इकबाल मोहम्मद अली साहब की जो डेथ हुई थी, उससे भी अगर हमने कैलकुलेट किया तो भी थर्सडे से ये संडे पर जा सकता था, लेकिन इलेक्शन कमीशन नहीं कराना चाहता था। उसने बगैर छुट्टी वाले, कराची में देखें ये सूरत हाल बनी है। आप पिछले बाई इलेक्शन सारे उठा के देखें तो कराची के साथ ये ज्यादती होती रही कि छुट्टी वाले दिन के अलावा इलेक्शन हुआ है। अभी भी जो है, अच्छा, बाकी जमातों को तो इससे फर्क नहीं पड़ा, ये तो सिर्फ आपकी जमात को फर्क पड़ा है ना? नहीं, बाकी जमातों का भी अगर आप देखें तो ये बात आया हो जाएगी ना कि वोट 43,000 वोट पड़ रहा है, 5 लाख तकरीबन 5 लाख वोटर तो फिर भी नहीं आया ना। 5,35,000 में अगर 43,000 लोगों ने वोट दिया तो ये उन वोटर्स के साथ भी ज्यादती है। 10,000 वोट लेकर, अच्छा, इतने थोड़े वोट पड़ने के बावजूद देखे 2 लाख लोग वोट डाल देते, आपका तनासुब तो यही रहना था ना? अब उसमें भी गुजारिश सुन लें कि जो कुछ NA 240 के अंदर हुआ, जिस तरह से वहां पर मैनिपुलेशन भी हुई, जिस तरह से वहां पर जो पोलिंग स्टेशन है उनके ऊपर जो कब्जा किया गया, जो वहां पर ट्रीटमेंट जिस तरह वोटर्स के साथ, और दूसरी जो अपोनेंट पॉलिटिकल पार्टी थी जिस तरह से PSP के साथ TLP ने किया, वो भी सबके सामने आया है। जिस तरह जंगो जदल का माहौल वहां बना रहा। अरे एक बात मुझे बताएं कि TLP ने इससे पहले बहुत इलेक्शन लड़े हैं, आज तक किसी को TLP से शिकायत नहीं हुई, आप लोगों से क्यों हुई? बल्कि मैंने तो देखा वहाँ पे, एक मैं बात खत्म कर लूँ, सॉरी, कि मौलाना हाफिज साद रिजवी साहब जो थे वो तो खुद वहाँ पे मौजूद थे, नौजवानों को तसल्ली दे रहे थे, शफी कर रहे थे और उनको काम कर रहे थे। अगर वो ना होते तो फिर तो पता नहीं क्या सिचुएशन हो जाती। तो आपसे क्यों प्रॉब्लम हुई है उनको? ये सवाल का जवाब तो वो बेहतर अंदाज में दे सकेगी कि उनको हमसे क्या प्रॉब्लम हो गई। हमारा तो उनसे कोई झगड़ा नहीं था, हमारी तो उनसे कोई लड़ाई, क्योंकि आप तो जीत भी नहीं रहे थे। यानी अगर उनकी MQM से होती तो चलो समझ में आती थी, तो हमसे क्यों लड़ गए? आप तो 5वें नंबर पे थे। यही बात मुबशिर भाई मैं गुजारिश कर रहा हूं कि हमसे क्यों लड़ने आए, और एक जगह नहीं 3 जगह आए, तीनों जगह पर आकर स्ट्रेट फायर कर दिए। NA ऑफिस के ऊपर पहले घंटे में फायर किया, दूसरा अनीस कायम खानी भाई की गाड़ी के ऊपर फायरिंग की, मुस्तफा कमाल भाई की गाड़ी पे फायरिंग की, और फिर प्लान होकर NA ऑफिस के ऊपर जो फायरिंग की, जिसमें हमारा साथी भी शहीद हुआ, हमारे साथियों को गोलियां लगी, इवन चेयरमैन साहब को, मुस्तफा कमाल भाई को जो गोली छूकर गुजरी, वो एक ये इससे बड़े और क्या बात होगी जब स्ट्रेट फायर जिसकी फुटेजेस मौजूद है, जिसकी पिक्चर्स मौजूद है। मैं जल्दी से बैरिस्टर साहब यहाँ पे अब मैं शाह जी को ले लूँ ऑन एयर। इनायतुल्लाह शाह साहब, आपने सुन ली सारी बात बैरिस्टर साहब की, क्या हुआ, क्यों आप लोगों ने फायरिंग कर दी और सीधे फायर मारे, और एक जगह पे नहीं 3 जगहों पे? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया मुबशिर लुकमान साहब। गुजारिश ये है कि पूरी दुनिया जानती है तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान एक पुरअमन जमात है, और ना बोरी बंद लाशें भेजना हमारी तारीख है, ना कराची में कत्ल गारत करना हमारी तारीख है। पूरे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में हमने इलेक्शन लड़ा है, कहीं ऐसी सूरत हाल पेश जो है वो नहीं आई। यहाँ पर
चूँकि MQM के मुख्तलिफ धड़े थे और PSP जो है वो भी एक उसी का विंग है। ये लोग बड़े माहिर हैं अपने मामलात को इस जानिब ले जाने में, चूँकि इनकी पुरानी तारीख जो है वो इन्हीं मामलात से जुड़ी हुई है। शाह जी, ये गलत और बात है, मैं आपसे एग्री नहीं करता। MQM और PSP जो है ना वो बिल्कुल भी एक नहीं है, मैं इसकी गवाही दे सकता हूँ। तो PSP के लिए MQM को और MQM के लिए PSP को मत ब्लेम करें, ये अलग अलग है। नहीं, ये उन्हीं के साथ रहे हैं। हाँ, और ये चूंकि इनकी तारीख वही भी मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है सैयद बादशाह हैं और उनसे हमें यही तवक्को है आले रसूल होने की वजह से कि वो हक और सच बयान करेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारा और उनका कोई झगड़ा नहीं है। हम पुरअमन तौर पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, वो भी हिस्सा ले रहे हैं और जमहूरी अमल है कि कौम जिसको अक्सरियत के साथ मुंतखब करती है सारे लोगों को उसे कबूल करना चाहिए। लेकिन इन्होंने इस तरह वो पोलिंग स्टेशंस जहां पर तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान के जो लोग थे वो ज्यादा तादाद में मौजूद थे, वहां पर बार बार आकर इन्होंने पोलिंग के अमल को रुकवाने की कोशिश की, वहां दंगा फसाद किया। और समा न्यूज ने वो फुटेजेस दिखाई हैं, जो लड़का जिस बच्चे को गोली लगी है उसी इन्हीं के लोग जो हैं उठाकर गाड़ी पुलिस की गाड़ी में डाल रहे हैं। ये सारे मामलात इनकी जब गैर जानबदाराना तहकीकात होंगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान में पुरअमन सियासी जिद्दोजहद पर यकीन रखती है। और देख लीजिए, ये तो एक सीट का इलेक्शन है और 1.5 साल के लिए, या मुमकिन है आइंदा आने वाले चंद माह में नए इलेक्शन हो जाएं। तो ये इतने इस पर सीख पा हुए हैं कि मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जैसी बुजुर्ग शख्सियत जो है उनको कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं उन्हें कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। और अनीस कायम खानी साहब कहते हैं ये लाहौर नहीं है। भाई अल्लाह के बंदो, आप लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान का कि किबला अमीर मुजाहिदीन ने वो कौम जो पठान, महाजर, सिंधी, बलोच और हजारेवाल में तकसीम थी उन्हें नामूस रिसालत के नाम पर एक परचम के नीचे इकट्ठा किया है। ना हमने इलाका परस्ती लोगों को सिखाई है, ना ये तासुब दिया है, और ना ही जात और कौम का तासुब जो है वो हमने इनको सिखाया है। एक परचम के नीचे हमने पूरी कौम को जमा किया और इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान पुरअमन जिद्दोजहद जारी रखेगी और किसी तरह की धौंस धांधली और गुंडागर्दी से हम लोग जो है वो मरगूब होने वाले नहीं है। हमारी 4 साल तारीख ये बताती है कि हमने सीनों पे गोलियां खा के भी मैदानी अमल में खड़े रहे। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने एक बात बैरिस्टर साहब तहरीक लब्बैक के हक में मैं आपसे एक बात बता दूं कि जब इन पे वहशियाना फायरिंग हो रही थी और लाहौर में जब ये अपना एक पुरअमन जुलूस और पुरअमन एहतजाज कर रहे थे उन मुआहिदों के ख़िलाफ़ कि जो मुआहिदे हुकूमत ने करके उनकी पासदारी नहीं की और इनके अमीर को गैर कानूनी तौर पे उन्होंने जेल की हिरासत में रखा हुआ था, तो 38 लोग इनके शहीद हो गए, सैकड़ों ज़ख्मी हो गए, लेकिन इन्होंने जवाबी फायरिंग नहीं की। ये तो मैं तहरीक लब्बैक का ऐनी शाहिद हूँ। जब मैं लेकिन एक ब्रेक के बाद आता हूँ तो रेहान हाशमी भाई को भी मैं इसमें शामिल करूँगा और उनका इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ऑल ऑफ दैट आफ्टर ब्रेक। टेक अ क्विक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और रेहान हाशमी साहब MQM के रहनुमा, मैं उनसे डायरेक्ट 2 सवालात कर लूँ ताकि वो तफसील से उसका जवाब दे सके। रेहान भाई, एक तो मेरी इतला ये है कि MQM के तमाम धड़े जो हैं वो खुफिया तौर पे आपस में मुलाकातें कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को तहरीक लब्बैक की वजह से ये डर लग गया है कि जनरल इलेक्शन में ये बड़ी सीरियस आपको अपोजिशन मिलेगी और रेजिस्टेंस मिलेगी इन टर्म्स ऑफ वोटिंग। और दूसरी बात जो है जो मुझे पता चली कि आप लोग एक न्यूट्रल कैंडिडेट जो है वो आमिर लियाकत हुसैन के हलके में आप लोग खड़ा करना चाह रहे हैं, जैसे डॉक्टर फारूक सत्तार हैं। तो इन दोनों खबरों के हवाले से मुझे प्लीज़ बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही वाज़ेह तौर पर कि कराची में जिस तरह MQM जो गैर मुनक़सिम MQM थी और जिसको खास तौर पर इंजीनियरिंग करके जो हम समझते हैं कई हिस्सों में बांटा गया और उसके बाद कराची को तख्ता मश्क बनाकर कराची में रहने वाले तमाम अक़वाम के लोगों को और हिस्सों में बकरों में तकसीम करने के बाद जो मौजूदा सूरत हाल है
उसमें कोई बात अभी कम्युनिकेशन इस तरह की डेवलप तो नहीं हुई है कि दोबारा गैर मुनक़सिम हो, लेकिन ये अच्छी बात है अगर ऐसी चीज कोई सुनने में आ रही है या कोई आइडिया फ्लोट कर रहा है तो उसमें कोई मुज़ाहिरा नहीं है। दुनिया में हर जगह पर सियासी इत्तेहाद किए जाते हैं। मैंने तो रेहान हाशमी कता कलामी हो रही है, मैंने तो आज से 6 महीने पहले खालिद मकबूल साहब को, आमिर खान साहब को, मुस्तफ़ा कमाल साहब को, अनीस कायम खानी साहब को, फ़ारूक सत्तार साहब को, सबको मैंने ये कहा था कि आप लोग अगर वाकई मुहाजिरों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो एक हो जाएं, क्योंकि आपने सबको तकसीम कर दी है। मुबशिर साहब, बात यह है, मैं पहले भी आपसे प्रोग्राम में बोलता रहा हूँ, आपने कराची के 30 साल के 25 साल के अरसे के अरूज व जवाल और उसमें कराची की नुमाइंदगी करने वाले लोगों के खिलाफ ऑपरेशन और यहाँ पर चाहे वो मावरा अदालत कत्ल हो, दीगर चीजें हो, और कराची में डेवलपमेंट मुशर्रफ दौर में, वो तमाम अरूज व जवाल दिखे हैं। तो आप मेरा ख्याल है इसीलिए कराची की बही ख्वाही के लिए आप ये बात कर रहे थे। कोई भी जी शऊर आदमी ये बात चाहेगा, कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, कोई भी पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला, कराची से मोहब्बत करने वाला, ये चाहेगा कि गैर मुनक़सिम हो और मुश्तरका तौर पर लाएमल तैयार करें। लेकिन बहरहाल बहुत सारी वजूहात हैं इसके ऊपर, शायद अगर लीडरशिप चाहे तो उसके ऊपर डिस्कशन करें। लेकिन अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें वाज़ेह तौर पर यह नजर आता है कि जब से यहाँ पर गैर मुनसिफाना अंदाज में मजीद चीजें की गई, मुसल्लत की गई, यहाँ पर नुमाइंदगी करने वाले लोगों को की जुबाबंदी की गई, कराची में रहने वाले लोगों को इंसाफ फराहम नहीं किया गया, तो यकीनन टूट फूट का शिकार तो होंगे और इसमें बहुत सारे मसाइल क्रिएट हुए हैं। पाकिस्तान मजबूत होगा अगर कराची मजबूत होगा, तो डायरेक्टली रिलेटेड है ये तमाम चीजें। अनफॉर्चुनेटली कराची के लोग अभी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। उस बुनियादी सहूलियात के हवाले से एनकेएम थ्रू आउट आवाज उठाती रही है, चाहे वो K4 का मंसूबा हो, लोकल बॉडीज का सिस्टम हो, और उसी बुनियाद पर हमने PTI के दोस्तों के साथ जो इलाक़ था वो खत्म किया। क्योंकि आज़ादी अक्सरियत अगर आप खत्म कर देंगे, आप अपनी आज़ादी अक्सरियत बरकरार नहीं रख सकेंगे, तो कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जिसके अपने नजरियात हो आपके साथ क्यों कर इत्तेहाद कायम रखेगा। तो ये बहुत सारी वजूहत थी जिसकी वजह से अभी भी हम खाइफ हैं कि कराची के लिए, जहाँ पर मल्टी एथनिक सोसाइटी है हमारी, जो कराची पाकिस्तान का इकोनॉमिक इंजन है, वहाँ पर सूरत हाल अब से अबतर होती जा रही है और सूरत हाल बेहतर होती हुई नजर नहीं आ रही है। दूसरा ये कि देखें, हम हमेशा से किसी भी किस्म की इंतहा पसंदी के खिलाफ रहे हैं, पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के खिलाफ रहे हैं, किसी भी किस्म का, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे हो, और ख़ास तौर पर जब TLP के ऊपर जिस किस्म का कुछ अरसे पहले जो जुल्म हुआ एहतजाज करने पे, तो एनकेएम, आप रिकॉर्ड पे उठा के देखें कि हमने इसकी मजम्मत की थी, वो तमाम चीज़ें। लेकिन हमारे ऊपर जो इस्तेहसाल होता रहा, हमारे लोग मावराए अदालत कत्ल होते रहे, और परसेप्शन क्या डेवलप किया कि एनकेएम दहशतगर्द, क्या एनकेएम उम्मुल खबाइस है। एनकेएम एक पढ़े लिखों की जमात थी, एनकेएम वो जमात थी कि जो बानियाने पाकिस्तान की औलादों की जमात थी, बेशक कोई शक नहीं, पाकिस्तान को जिना का पाकिस्तान बनाना था। और आज बदकिस्मती देखें कि ये मुंह में डाला गया लोगों के, नाखबत अंदेशी है। मैं समझता हूँ ये इंतहा पसंदी है कि आप एक मखसूस इंसान को, कौम को आप दहशतगर्दी से मंसूब कर रहे हैं, और वो लोग कि जिन्होंने 1857 से लेकर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर एक मुल्क के वजूद को कायम रखने के लिए या कायम करने के लिए जद्दोजहद की, नस्ल दर नस्ल की, ये इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि उनकी औलादों को आज आप हो सकता है कि इग्नोरेंट हो, मालूम ना हो, नफरत में कर रहे हो, बहुत सारी रीजन हो सकती है। ठीक है, मैं आता हूँ इस पे, क्योंकि आप आगे जी बात यह है, एक मैंने खबर दी थी प्रोग्राम के शुरू में, मैं ज़रा यहीं पे उसकी एक मैं एडिशन का, मेरे प्रोड्यूसर ने अभी मुझे बताया है कि जनाब बुशरा बीबी जो हैं वो शायद फ़राह खान की वालदा का नाम है। तो अगर तो ऐसे सही है तो फिर तो वाकई ये पे बनी गाला तक नहीं जाएगा, फिर ये सिर्फ बुशरा बीबी जो हैं वो वालदा है फ़राह खान, फ़राह गोगी, वो जो है फ़रत शहज़ादी, उसके नाम पे आ जाएगा। लेकिन कोई ना कोई इसकी कल हमें करेक्शन तो करके बताए, और ये बताए कि उनको या उनकी कंपनी को कैसे 10 एकड़ सनती ज़मीन जो है वो मिल गई थी। बट वेरी क्विकली, बैरिस्टर हसन साबिर साहब, आप लोगों से हम आपकी बात पे तो मानते, और आपसे बड़ी हमारी हमदर्दी हैं, PSP से हमदर्दी हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, लेकिन आपने मुफ्ती आज़म के मुतल्लिक जो कलमात वहाँ पे मुझे कोट हुए, मैंने ख़ुद से सुने नहीं हैं, वो इंतहाई दुख वाले कलमात हैं,
और कोई भी मुसलमान, कोई भी पाकिस्तानी जो है ये कलमात बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरा ख्याल है इस पे पीएसपी को ज़रा माजरत कर लेनी चाहिए। सुन लीजिए प्लीज। ये जो अभी आपने थोड़ा सा इनके टीएलपी के बारे में बताया कि लाहौर में 38 लोगों की जाने की, तो 38 लोगों का बदला इन्होंने नहीं लिया, तो क्या कराची आके लेना है इन्होंने? कराची में लोगों को शहीद करना है। देखें बैरिस्टर साहब, गलत अल्फाज हैं। नहीं ना, मैं तो आपको भी नहीं कुछ कह रहा, उनको भी नहीं कह रहा। मैं तो चाहता हूँ आप दोनों मिलकर एक साथ रहें। मैं रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ, इन्होंने एक दूसरी बात अभी फरमाई थी कि बोरी बंद लाशें, ये इस तरह की दहशतगर्दी, ये सारी चीजें, सारा ब्लेम इन्होंने दे दिया और सारी चीजों को इन्होंने कह दिया कि जी हमने जोड़ दिया है और टीएलपी जो है वो तमाम फिरकों को, तमाम चीजों को लेकर एक साथ चल रही है। नहीं भाई, ये कराची की डायनामिक्स अलग है। कराची की चीजों को समझने के लिए अभी इनके पास इतना दिमाग नहीं कि कराची की चीजों को समझे। कराची में मुस्तफा कमाल ने 2016 में आकर जो कुछ लोगों को जोड़ने की सियासत की, हर मजहब, फिका, रंग, नस्ल, जबान के लोगों को एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया, इस शहर के अंदर अमन कायम किया। उस अमन की वजह से ही आज ये तमाम लोग आकर इस तरफ सियासत कर रहे हैं। इससे पहले तो ये सियासत नहीं करते थे, इससे पहले तो कराची के अंदर नहीं दंदन आते फिरते थे, इससे पहले तो इनके अंदर नहीं था इतना कि फायरिंग करते फिरते और स्ट्रेट फायर करते चेयरमैन के ऊपर या प्रेसिडेंट के ऊपर या एनए के ऑफिस के ऊपर या कैंपों के ऊपर या पोलिंग स्टेशन की बात करते। कौन से पोलिंग स्टेशन पर ये कह रहे हैं कि वहां हमारा जम्मे गफीर लगा हुआ था और वोटर खड़ा हुआ था? कौन सा ऐसा पोलिंग स्टेशन है जहां टीएलपी का रश लगा हुआ था? ऐसा कोई पोलिंग स्टेशन? बैरिस्टर साहब, अब आप सोच रहे हैं कि मैं 3.5 मिनट से आप बात कर रहे हैं, आप सारी बातें कर रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं आपके सवाल और मैं चुप करके सुन रहा हूं। आप मेरा हौसला देखें। माजरत के साथ, हौसला और बर्दाश्त जो दीन सिखा रहा है, हमारा कह रहा है कि बर्दाश्त करें और सब्र से काम लें। जो इनमें नहीं नजर आया कहीं ना, इन्होंने सर आप अपनी बात करें। मुफ्ती आजम पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है एक हल्के की सियासत से? गुजारिश कर देता हूँ सर। उन्होंने कल एक स्टेटमेंट जारी किया ट्विटर के ऊपर अपने और कहा कि अनीस कायम खानी ने जो बयान दिया है उसके तहत उन्होंने तफरीक पैदा की है, उन्होंने लिसानियत। भाई वो उसको उस बैकग्राउंड में देखें कि लाहौर में जो कुछ हुआ था वो कराची में क्यों करना चाहती है टीएलपी? देखिए एक सेकंड पुलिस वालों को मैंने जब वो बयान देखा था बैरिस्टर साहब और मेरे पास व्हाट्सएप पे आया था, तो मुझे भी वही फीलिंग थी जो मुफ्ती आजम की फीलिंग थी। मुझे उसमें कोई गलत बात नहीं लगी। देखें, अगर उन्होंने अपील की है तो बुजुर्ग हैं हमारे, बड़े हैं हमारे, हम लोग इज्तिहाद करते हैं अपने उलमा के थ्रू, तो हमें उनकी बात सुननी चाहिए बजाय इसके कि हम बराबरी करना शुरू हो जाएं। बशीर भाई बिल्कुल बड़े हैं हमारे, बिल्कुल हम उनकी बात सुनते आ रहे हैं और सुनेंगे आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला, और उस पर अमल भी करेंगे। लेकिन बड़े होने की हैसियत से उनकी भी एक जिम्मेदारी थी कि वो मुस्तफा भाई को या अनीस भाई को फोन करके पूछते कि इसका नहीं, उनका काम नहीं है फोन करना, उनका काम फोन करना नहीं है और हर बात पे रिएक्ट करना सियासत नहीं होती। बैरिस्टर साहब आप एक काम करें, देखें, आप एक बात देख लें, क्योंकि मुस्तफा कमाल भी मुझे बहुत अजीज है। मैं तो ये टीवी पे कह रहा हूँ, मुझे अपना जितना कोई हो सकता है, ये रेहान भाई को पता है कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ और बहुत अजीज़ है। अगर आप लोग मुफ्ती आज़म के ख़िलाफ़ जो बयान है उसको वापस ले लेते हैं तो मैं आपको एक बहुत बड़ी ऑफ़र करता हूँ, MQM को भी और PSP को भी, कि आप लोग आएँ यहाँ लाहौर पे, मैं आपको तहरीक लब्बैक के मरकज़ पे लेके चलूँगा और तहरीक वाले सारे आपको अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। यार सियासत करें, अपनी सियासत करें, लेकिन हमारे बच्चों, यार एक सेकंड मेरी बात खत्म होने दे बैरिस्टर साहब। अपने बच्चों के, वो हमारी बच्चे हैं सारे, दोनों साइडों पे, तीनों साइडों पे, हम क्यों उनके सर फड़वाएं यार? ये सियासत है कोई? बिल्कुल ठीक है, मैं गुजारिश कर दूं जी। तो ये विद इन एन आवर एक बयान आया वहां से, जो ट्विटर पे, जो फेसबुक पे, तमाम सोशल मीडिया पे वायरल किया गया, और वो था कि पान गुटखा खाने वालों से वास्ता पड़ा है और हम खून पीने वाले लोग हैं। तो यार अपना इसमें वैसे एक आपस की बात है, आपको इसमें कौन सी बात बुरी लगी? चले मैं कहता हूँ ये आधा कराची पान खाता है, आधा कराची गुटखा खाता है, इसमें गलत कौन सी बात है यार?
यानी ये मैं आप यार, अगर लाहौर में लोग निस्वार खाते हैं तो इसमें कौन सी गलत बात है? खाते हैं ना यार, खाते हैं। फिर इस पर एतराज इस वजह से है मुबशिर भाई कि कराची में रहने वालों को उन्होंने ये तज़हीक आमिल, और नहीं यार, ये तज़हीक आमिल नहीं। आप उस वक्त एमक्यूएम में थे, आप सारे लोग, एक सेकंड, मुस्तफ़ा कमाल भी, अनीस कायम खानी भी एमक्यूएम में थे जब वसीम भाई ने पंजाब और पंजाबियों के ऊपर बड़ी बात की थी और हम सब ने बड़ा रिएक्ट किया था। खुद उस वक्त अल्ताफ़ हुसैन साहब ने उसके लिए अपोलोजाइज़ किया था। हसन निसार साहब को भी फ़ोन किया था, मुझे भी किया था और कहा था मेरे नाम से ये बयान भी चलाओ, मैं इसके स्टैंड नहीं करता। देखें, लोग जज्बात में, लोग फर्ते जज्बात में बातें कर जाते हैं, हम भी कर जाते हैं, लेकिन जब एहसास हो तो उसको फ़ौरन करेक्ट कर लें, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि इनायतुल हक शाह साहब, मैंने आपकी तरफ से बगैर आपसे बात किए, बगैर आपसे पूछे खाने की दावत दे दी है दोनों जमातों को, बशर्ते कि मुफ्ती आज़म साहब का नाम जो है वो हटा दें और जो नाज़ेबा कलमात है वो हमारे सब की तौहीन है, सिर्फ उनकी नहीं है। तो आप लोग तैयार है ना? मुबशिर साहब, इसमें गुजारिश ये है कि अनीस कायम खानी साहब वो ये कह रहे हैं कि ये लाहौर नहीं है, ये कराची है। कोई बात नहीं, भाई पूरा पाकिस्तान जो है वो हमारा है। आप लाहौर में आए, आपको अगर जगह की जरूरत है हम आपको जगह देंगे, आप जलसा करें। और हमारे कायदे मोहतरम ने जिन लड़कों ने वहां पर आपसे डरते भी तो बहुत है ना, आपसे डर भी बड़ा लगता है। मौलवी जो है वो तो प्रॉपर कुन्ने सेकते हैं, वो को थोड़े बहुत थोड़ी अपना गालियम गलोच थोड़ी करते हैं, वो तो फिर सेकते हैं प्रॉपर। देखे ना, डरते भी तो है ना लोग। देखें, ये वो कहते हैं बद से बदनाम बुरा, वैसे ही ये लोगों ने इस बात को नहीं, और मौलाना फजल रहमान ने डंडा ब्रदर फोर्स दिखा दिया ना, हम सारे डर गए। तो हमारे पास डंडा बरदार जो है वो कोई भी नहीं है। मैंने कहा हजरत शाह जी कि मुफ्ती आजम जो है उनका बड़ा नाम है, बड़ा उनका दर्जा है, उनको इस हल्के की सियासत में मत ड्रैग करें। वो एक लोगों की मोहब्बत में उन्होंने अगर एक बात की तो उसको उसी तरह लें, और आप सारे अपने से इख्तलाफ करें एक दूसरे से, लेकिन ये ज़रूर वादा करें कि यार हमने लड़ाई झगड़े की सियासत नहीं करना। देखिए, ये पैगाम तो उसी दिन जब हमारे कायदे मोहतरम पर स्टेट फायर हुए, किबला अमीर मोहतरम साद रिजवी साहब की गाड़ी पर, और आपने वो वीडियो देखी होगी, दो नौजवान जो पीएसपी के थे, अमीर मोहतरम ने उस वक्त कहा था सलाम है आपने मुस्तफा कमाल साहब है और सियासत करें, और ये है ये तहरीक वो शख्स के हकूक, जो शख्स आजादी के साथ जिस वोट देना चाहता है वो बिल्कुल दे। और जिस तरह का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आपकी आवाज़ टूट रही है इनायत भाई, मैं दोबारा से आपको कनेक्ट करूं वरना लोग समझेंगे आपकी आवाज़ जो है ना वो दबा रहे हैं हम। आपकी आवाज़ टूट रही थी, दोबारा से बोलें। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जिस तरह NA 240 का इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन ने करवाया है, और इस तरह तो उन पर से बिल्कुल एतमाद उठ रहा है। अगर वो एक हल्के में इलेक्शन नहीं करवा सके और RPF सिस्टम इनका बैठ गया है, तो जब पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन होगा तो फिर क्या हाल होगा? वो कुछ नहीं होगा, मैं आपका भी जवाब दे देता हूँ, कुछ नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि एक हल्के में हर जमात अपनी पूरी ताकत के साथ पहुंची होती है। जब पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा होता है तो आप लोग हर हल्के को उतना टाइम नहीं दे सकते, इतने तो बंदे ही नहीं होते किसी के पास। बट रेहान हाशमी साहब, मेरी बड़ी इल्तिजा है, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि आप हों, PSP हो, मुहाजिर कौमी मूवमेंट हो, तहरीक लब्बैक हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, यार आप लोग मिलकर एक ऐसा कोड तो बना लें कि गालम गलोच के बगैर भी तो सियासत हो सकती है, फायरिंग के बगैर भी तो हो सकती है। क्या इसमें कोई बुराई है? देखिए मुबशिर साहब, मुझे थोड़ा सा टाइम लूंगा, मैं 2-3 पॉइंट्स को क्लियर कर दूं। पहली चीज़ तो ये कि MQM क्यों कर चाहती NA 240 जो कि हमारी अपनी सीट थी, वहाँ पर कोई इंतशार नुमा कैफियत रूनुमा हो, क्योंकि हम ये समझते थे कि हम जीतेंगे और हमारी सीट थी वो, तो हम क्यों कर चाहेंगे, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती जो किसी सीट को जीती हुई हो, जो इस कन्विक्शन के साथ इलेक्शन में जा रही हो कि वो जीतेगी, तो वो कतई तौर पर कोई इंतशार नहीं चाहेगी किसी भी जानिब से। ये तो खाम में मतलब ये मामला तो रहे, अदम बर्दाश्त का मामला ख़त्म होना चाहिए। लेकिन क्या कर रहे हैं, मुझे बोलने पर मजबूर हूँ मैं
ये अबे तबे की जो सियासत की बात कर रहे हैं, ये कुछ हमारे कुछ सियासी दोस्त हैं, कुछ सियासी नाकबत अंदेश हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के सियासी माहौल को पलूट कर दिया। ये अबे तबे की सियासत, ये पहले भी नज़रियाती इख्तलाफात होते थे, मगर ये अबे तबे की सियासत ये 2-4-5 साल से आपको उभरती हुई नज़र नहीं आई आपको? बहुत ज़्यादा। किसी की इज्जत तकरीम, डिफेमेशन, तोहमत, किसी चीज़ का ख्याल नहीं, अबे तबे। यहाँ तक के हमारे जो सबसे मैं समझता हूँ कि मोतबर इदारे, उसको जिस तरीके से किया जाता रहा है, आज भी किया जा रहा है, तो ये बची क्या बात? वो इदारा जो हमारा फ़ख्र है, उसको नहीं छोड़ रहे, वो अबे तबे की सियासत करने वाले, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या मैसेज जाएगा? रिएक्शन आएगा ना फिर, वो सराहियत तो करेगी, खरबूजे को देखकर खरबूजा तो रंग पकड़ेगा, तो वो क्यों पीछे रहे कोई और पार्टी? ये ख़त्म होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और वो अबे तबे की सियासत को फ़रोग़ देने वालों को भी समझना चाहिए कि भाई अबे तबे कल आपके ऊपर भी अबे तबे होगा, तो फिर आप बोलते फिरेंगे कि भाई अबे तबे क्यों हो रहा है? रुकना चाहिए ये चीज़। पाकिस्तान में ख़ास तौर पर ये पार्लिमानी जो अंदाज़ फ़िक्र है वो उभारना चाहिए, अदम बर्दाश्त का मामला ख़त्म करना चाहिए। एक और चीज़ जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ रिकॉर्ड पे लाने के लिए, देखें 80s की दिहाई से पहले कराची में कराची अमाजगाह थी फ़िरका वाराना फसादात की, रिकॉर्ड पर मौजूद है। MQM के आने के बाद वो फ़िरका वाराना फसादात ख़त्म हो गए और कराची एक सिमत पर चलना शुरू हो गया। और फिर जब मुत्तहदा बनी तो मुत्तहदा बनाने का मकसद ये था कि तमाम अक़वाम के लोग आकर मिलकर कराची जो कि इकनॉमिक इंजन है पाकिस्तान का, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करें। लेकिन बदकिस्मती रही, जो परसेप्शन क्रिएट किया जाता रहा, मैं मतलब हम अगर अपने मावराए अदालत कत्ल होने वाले साथियों की बात करते हैं, शोधा की बात करते हैं, तो हम इस बात को वहाँ पर लेकर जा सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि उनकी कब्रों पे लेके जा सकते हैं। ये जिस तरह लोगों को मारा गया, कत्ल होते रहे। रेहान साहब, मैं ये कह रहा हूँ क्या क्यों हम मजीद सौलत मिर्ज़ा बनाएं अपने बच्चों को, ये मुझे बताएं। देखें, इस्तेहसाल जो है और हकूक़ की गैर मुनसिफाना तकसीम लोगों को रिएक्ट करने पे मजबूर करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो रिएक्शन मुसल्लह हो। सियासी रिएक्शन होना चाहिए। यार नौजवान को नहीं समझ आती, जब हम लीडर्स उनके लड़ रहे हो, आपस में गुत्थम गुत्था हो, गालम गलोच हो रही हो, तो नौजवान तो फिर नौजवान है, फिर उससे गलती तो होनी है। यही मैं इन दोनों को समझा रहा हूँ कि जनाब ऐसे सुलह करें कि आप सियासत करें इख्तलाफ की, लेकिन आपके नौजवान जो हैं वो एक दूसरे के सामने से गुजर जाएं, गुत्थम गुत्था ना हो। बशीर साहब, एक और चीज़ देखें, मैं एक और चीज़, ये दोनों जमातें मौजूद हैं और ख़ास तौर पर TLP के हवाले से, क्योंकि देखें जो रसूल की सुन्नत को फ़रोग़ देने के लिए काम कर रहे हैं लोग, जिन्होंने आका करीम ख़ातिमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्स पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्स पर चल रहे हैं, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है। उनको तो मिसाली किरदार अदा करना है फिर, ताकि दूसरे भी माइल हों, मरूब हों और उस नक्श कदम पर चलने की तौफीक मिले उनको। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब लोगों को पहली बात तो ये है कि वो अकेले तो नहीं है ना, मैं और आप भी हैं रसूल करीम की ज़ात मुबारका पे चलने वाले और सुन्नत पे अमल करने वाले। हम बदकिस्मती से शरई हुलिये में नहीं है। नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, आप बात ये है कि उनको भी ये तो कहा है ना, मुसलमान दारुल हरम में है। जी जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। चले मैं बैरिस्टर साहब से पूछ लूँ, क्योंकि 2 मिनट हैं उनके लिए। बैरिस्टर साहब, मेरी तो ये सजेशन है, अगर आप लोग मान लें तो। देखिए, आपकी सजेशन यही है, मुसव्वत अमाल भाई हमेशा अदम तशद्दुद की बात करते हैं, शहर में अमन कायम करने की बात करते हैं, इस मुल्क के अंदर एक सिमत में सब लोगों को लेकर चलना चाहते हैं। यहाँ पर भी जो NA-240 के हवाले से अगर बात करेंगे तो ना तो इस पूरे हल्के में शुरुआत PSP ने की और ना ही कोई रिएक्शन दिया। किसी एक वीडियो फुटेज के अंदर, किसी एक पिक्चर के अंदर, किसी एक कारकुन के हाथ में कोई एक असला अगर पकड़ा जाए तो आप हमारे गिरबान पकड़ लें। TLP के तमाम कारकुनों के पास जो अंदर फायरिंग करते थे, जिन्होंने स्ट्रेट फायर की, उनकी वीडियो, हर चीज मौजूद है। ये अदम बर्दाश्त की जो पॉलिटिक्स कराची के अंदर हम खत्म करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, उसको सबूताज करने के मुतरादिफ है। TLP इलेक्शन लड़े, किसने मना किया? TLP भी उसी तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी है जिस तरह PSP, MKM और दीगर जमातें हैं। बिल्कुल उसी तरह से हम सब पार्टिसिपेट करेंगे, पूरा मुल्क में जाके वो भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। किसी ने ये बात नहीं की है, ना ही किसी बयानी के अंदर हमारी शामिल है कि कराची में किसी और को किया। लेकिन कराची में जहां अपनी इंतहाई जरूरत है पिछले कई बरसों से, अब ये शहर एक ट्रैक के ऊपर आया है
वहां पर आकर इस तरह की पॉलिटिक्स करना और दोबारा इस चीज को दोबारा शुरुआत करवाना कि लोग अदब बर्दाश्त के ऊपर चले जाए, लोग इस पॉलिटिक्स पे जो है पूरे पर चले जाए, लोग जाकर एक दूसरे का खून बहाना शुरू कर दें, ये चीज बर्दाश्त नहीं है। ये चीज पीएसपी के लिए आगे हमेशा नहीं है बर्दाश्त, रुकावट बनी ओके। इनायतुल्लाह शाह साहब, आपके पास 2 मिनट है सर, आप क्या कहेंगे? ये देखिए, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान, जैसे मैंने पहले हमारा जो है वो तो मंशूर ही हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन को तख्त पे लाना है, और दीन जो है वो आपस में रवादारी, भाईचारे और मोहब्बत का दर्ज देता है। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान की ये बिल्कुल न तारीख है। और यहाँ पर जो दीगर सियासी जमातें देखें, इनकी सियासी जिंदगी हमसे बहुत ज्यादा है, 30 साल इनको हो गए हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान में इनको वो पजीराई नहीं है। इनको इनका वोट बैंक जो है सिर्फ कराची के अंदर है। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान ने 4 साल के अंदर पूरे पाकिस्तान में अपना वोट बैंक कायम किया है। बलूचिस्तान के अंदर जो है अभी बल्दियाती इलेक्शन हुए, उसमें हमारी सीट आई है। तो इसका मतलब है कि लोग हमारे नजरिया जो है उसको अपना रहे हैं, और इंशाल्लाह चूंकि हमारा नजरिया ही हमें काम करने दिया जाएगा और हमारे लिए भी रास्ता जो है वो खुला छोड़ा जाएगा, जिसका दीगर जमातों को हकूक हासिल है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है आप देखेंगे जो आइंदा आने वाला इलेक्शन है उसमें तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान हैरानकुन नताइज देगी। कराची जो है वो पाकिस्तान का दिल है, और हम किसी सूरत नहीं चाहते कि कराची के अंदर एक बड़े अरसे बाद अमन कायम हुआ है। अल्लामा शाह अहमद दुरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह की कुव्वत को तोड़ने के लिए M2M को बनाया गया था एजेंसियों की ईमा पर, और फिर उनकी कुव्वत को तोड़ा गया था, और फिर वहां पर लोगों ने देखा कि कत्लो गारत हुई, कितनी लाशें हमारी कौम ने उठाई। हर एक के ऊपर कोई न कोई ब्लेम है, वो तो TLP के ऊपर भी ब्लेम है कि एजेंसियों ने बनाया। सर वो तो आप छोड़ दें। वो जितना जिसकी भी लाश गिरे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो PFP का है, M2M का है, वो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान का है, PTI का है। बहैसियत कौम हम सबको सोचना पड़ेगा और मिलकर पाकिस्तान की बका के लिए हमें काम करना पड़ेगा, और अपनी अपनी अनाज जो है उसे जब तक हम खत्म नहीं करेंगे और जब तक हम एक कौम होकर और यकजान होकर और इस खौफ के साथ कि हमने मरकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारगाह में जवाबदेही करनी है, जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे पाकिस्तान इसी तरह मसाइल से दो चार रहेंगे। बेशक। इनायतुल्लाह शाह साहब, बैरिस्टर एहसान साहब, रेहान हाशमी, आप सबका बहुत बहुत शुक्र। यहीं तक आज का मेरे पास वक्त था। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।